नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, आज हम एक ऐसे केस के बारे में चर्चा करेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट का महिलाओं के लिए भी एक अहम फैसला मान सकते हैं इसे, और पुरुषों के लिए तो ये अहम फैसला था ही। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब महिलाएं मेंटेनेंस के लिए जो है कोर्ट में जाती हैं, तो जो पुरुष वर्ग हमारा होता है, जो मेंटेनेंस देता आ रहा है आज तक, उसके लिए बड़ी दुविधा हो जाती है कि वो मेंटेनेंस किस बेस पे दे। यानी कि उसके द्वारा तो कोई लड़ाई झगड़ा किया नहीं गया है, उसके द्वारा अपनी बीवी को भगाया नहीं जा रहा है, लेकिन महिला तब भी उसे छोड़ के जा रही है, तो आखिर वो मेंटेनेंस किस चीज़ की दे। तो इसी चीज़ों को देखते हुए, ये चीज़ें जो चलती आ रही हैं, उन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा और अपना एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था, रजनीश वर्सेस नेहा के नाम से आप उसे पढ़ सकते हैं। और आज मैं उसी एक केस के बारे में आपके साथ चर्चा करूंगी, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो भाई साथियों, इस केस की शुरुआत होती है 12 जनवरी 2013 से। 2013 में रजनीश की जो है वाइफ नेहा, वो घर छोड़ के चली जाती है और उसे बताती भी नहीं है। उसका जो एक बच्चा था वो उसे भी अपने साथ ले जाती है। ठीक है, अब वो क्या करती है कि 2013 में ही जो है दिसंबर के महीने में वो रजनीश पे मेंटेनेंस का केस डाल देती है। अब चूंकि वो एक नौकरीदार था, गवर्नमेंट जॉब था, तो फैमिली कोर्ट के द्वारा जो है उसको 15,000 रुपये मेंटेनेंस अपनी वाइफ के लिए और 5,000 रुपये मेंटेनेंस अपने बच्चे के लिए देने के लिए जो है आदेश कर दिया जाता है फैमिली कोर्ट के द्वारा। ठीक है, वो मेंटेनेंस देने लग जाता है। और कोर्ट के द्वारा एक चीज और कोर्ट की जाती है आदेश में कि आप ये मेंटेनेंस की रकम तब से देंगे जब से इन्होंने जो है केस डाला है। यानी कि 2013 में जब नेहा के द्वारा केस डाला गया था, उसमें आदेश होते होते 2015 हो गया था। तो आदेश में ये हुआ कि 2013 से जब से इन्होंने केस डाला, आप तब से लेके और अभी तक इनकी जितनी भी अमाउंट हो रही है वो आप इनको पेड करेंगे। ठीक है, अब रजनीश ने क्या किया है कि थोड़ा थोड़ा करके जितना भी हो सका उसने उसको पेड किया, और कुछ 45,000 के करीब जो है रकम उसकी बच जाती है। अब जब 45,000 की रकम बच जाती है, तो फिर नेहा के द्वारा जो है उसे कोर्ट के द्वारा एक नोटिस भिजवाया जाता है कि भाई मेरी पिछली बार की भी जो है आपने कई महीनों से मुझे मेंटेनेंस पे नहीं की है, और आपके इतने 1,000 रुपये हो चुके हैं, आप मुझे कब पे करेंगे। तो रजनीश थोड़ा सा समय मांगता है और उस रकम को पे करने के लिए तैयार हो जाता है। धीरे धीरे करके रजनीश की ये समझ में आती है कि मैं ये पैसा किस चीज़ के लिए दे रहा हूँ और मैं कब तक ये पैसा देता रहूँगा। फिर उसके बाद रजनीश वो जो है इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में जाता है। अब देखिए, फैमिली कोर्ट ने नेहा को 15,000 रुपये दिलाए थे, और हाई कोर्ट का मानना ये था कि अब इतने साल हो गए हैं, महंगाई बढ़ गई है, तो इसको जो है 20,000 रुपये क्यों ना कर दिया जाए। अब रजनीश और परेशान हो गया। उसने कोर्ट के आदेश को माना और कुछ टाइम तक वो पैसे देता भी रहा, लेकिन फिर उसकी एक दिन जब समझ में आया कि मैं कब तक ये पैसा देता रहूंगा नेहा को, और जब मैं उसे अपने साथ रखना चाह रहा हूँ तो तब भी वो आ नहीं रही है, डिवोर्स वो दे नहीं रही है, मैं क्या करूँ। तो इसके बाद क्या हुआ कि वो इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चला गया, और सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि जब एक महिला पढ़ी लिखी है, पुरुष के समान पढ़ी है, उससे अपने पति से ज़्यादा उसकी एजुकेशन है, और उसके पास रहने के लिए घर है, मकान है, अपनी उसकी संपत्ति है, तो उसका पति उसे मेंटेनेंस क्यों दे। और उस केस से जितने भी मेंटेनेंस के केस होते हैं उसमें यह लागू कर दिया गया कि अब महिलाएं भी मेंटेनेंस का केस यदि पुरुषों के खिलाफ डालती हैं तो उन्हें भी जो है अपना संपूर्ण लेखा जोखा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना पड़ेगा, जिसमें
कि उनकी शिक्षा का पूरा ब्यौरा होगा कि वह कितनी पढ़ी हैं, उनकी संपत्ति का पूरा ब्यौरा होगा कि उनके पास कितनी वर्तमान में संपत्ति है, उनके पास कितने पैसे हैं, वह वहाँ कहाँ नौकरी करती हैं, उनको कितनी तनख्वाह मिलती है, या अगर कोई नहीं पढ़ा लिखा है, किसी के पास संपत्ति नहीं है तो वहाँ पे वो नील कर सकता है। लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा है, उसके पास उसके नाम पे जमीन है, उसके नाम पे मकान है और वो अच्छी खासी मोटी सैलरी कहीं से ले रहा है, तो ये सारी डिटेल जो है उस शपथ पत्र में आती हैं। और यह भी आदेश हो गया कि अगर कोई अन्य केस भी, यानी कि अगर कोई दहेज संबंधित केस भी डालता है तो भी एक शपथ पत्र जो है महिलाओं के नाम से पड़ेगा। तो इससे थोड़ी सी एक रियायत ये पुरुषों को मिली कि जो महिलाएं कोर्ट में जाके ये कहती थी कि हम कुछ नहीं करते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम अपना भरण पोषण कैसे करेंगे, जबकि वह पुरुष से अच्छी नौकरी करती हैं, तो अब वो है महिलाएं वहां पे झूठ नहीं बोल सकती हैं। और अगर आपने झूठ बोला तो आपके खिलाफ जो है उस शपथ पत्र के एवज में कार्रवाई, कानूनी कठोर कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए जो है ये एक बहुत अहम फैसला है और बहुत जो है लैंडमार्क जजमेंट कह सकते हैं कि पुरुषों के लिए भी एक अच्छा आया कि कोई भी महिला पुरुषों को जबरदस्ती मेंटेनेंस के लिए नहीं वो कर सकती है, और महिलाओं के लिए भी अच्छा है कि अगर वास्तव में कोई पीड़ित महिला है, क्योंकि कई महिलाएं तो ऐसी भी देखी जाती हैं कि जो सिर्फ जिनका ये काम बन चुका है कि आज इसके साथ शादी करके दूसरे के साथ जाओ, दूसरे के साथ शादी करके तीसरे के साथ, लेकिन जो महिलाएं वास्तव में पीड़ित हैं उनके लिए भी ये एक जजमेंट लैंडमार्क बन चुका है कि वास्तव में हमारे पास कुछ भी नहीं है और हम बच्चे का लालन पालन करने में सक्षम नहीं है, हमें मेंटेनेंस चाहिए। तो ये उस केस के जो है मेन फैक्ट थे जो मैंने आपको बताए। और अगर आप भी जो है आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है कि आपको जबरदस्ती के मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य किया जा रहा है, तो आप इस लैंडमार्क जजमेंट को और डिटेल जो है इसकी पढ़ सकते हैं। और आज के लिए हम इतना ही आपको जानकारी देंगे कि यह बात जो है अधिक से अधिक आप शेयर करें, इस जजमेंट को आप अधिक से अधिक शेयर करें। और साथियों, इस लैंडमार्क जजमेंट से पहले जो पतियों की सिचुएशन थी वो ये थी कि जब भी कोई महिला जो है कि अपने पति के खिलाफ, चाहे वो मेंटेनेंस का केस है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, या हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो है उसको मेंटेनेंस जो दिलाई जाती थी उसका केस आता था, तो उसमें केवल और केवल जो है पति को ही अपना स्टेटस शो करना पड़ता था। यानी कि पति ही बताता था कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं है, मैं कहाँ नौकरी करता हूँ। यानी कि कुल मिला के पति को ही अपना स्टेटस वहां पे कोर्ट में दिखाना पड़ता था। और अगर पति मेंटेनेंस नहीं दे पाए या देने में सक्षम नहीं है तो उसे जेल तक भेजने की वो पावर जो है फैमिली कोर्ट के पास होती थी। वो उसे फैमिली कोर्ट के पास इतनी पावर थी कि वह उसे जेल भेज सकता था, उसको अरेस्ट करवा सकता था। लेकिन जब से ये केस का जजमेंट जब से आया है तब से जो है पुरुषों की स्थिति थोड़ी सी बदली। इस लैंडमार्क जजमेंट के बाद जो पुरुषों की स्थिति बदली है वो ऐसे बदली है कि जब भी कोई महिला मेंटेनेंस के केस के लिए कोर्ट में आती है तो पहले केवल पति को जो है अपना स्टेटस शो करना पड़ता था, लेकिन अब हस्बैंड वाइफ दोनों को ही अपना जो है वर्तमान स्टेटस शो करना पड़ेगा। यानी कि वो अभी कितने पढ़े लिखे हैं, वो क्या करते हैं, कितना कमाते हैं, कितनी संपत्ति उनके नाम पे है, ये सारी चीजें अब हस्बैंड वाइफ को दोनों को ही शो करनी पड़ेंगी। और पहले जैसे मेंटेनेंस न देने पे जो है हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया जाता था, अब ऐसा नहीं है। अब जो है कि हस्बैंड को अरेस्ट नहीं किया जाता है। अरेस्ट करने के कोई और कारण हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस ना देने के कारण जो है हस्बैंड को अरेस्ट नहीं किया जाता है। तो अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आप मेंटेनेंस नहीं दे पा रहे हैं और आपको कुछ परेशानी, कुछ उलझन लगती है, तो आप इस लैंडमार्क जजमेंट को जो है जरूर पढ़िएगा। तो साथियों, ये था मेरा आज का वीडियो फैमिली कोर्ट से संबंधित, यानी कि रजनीश वर्सेस नेहा, जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया था उस पर डिपेंड, उसके पर आधारित ये मेरा वीडियो था। और अब अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।